हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सीपीयू एंड जीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो ना मेन प्रोसेसर है कंप्यूटर का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूटिंग जनरल पर्पस टास्क। अब जनरल पर्पस टास्क में कौन कौन सा टास्क शामिल है, उसमें ना ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना शामिल है या एप्लीकेशंस को रन करना शामिल है, एंड परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना शामिल है। अब जो सेकंड है वो है जीपीयू। जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है ना, उसको स्पेशलाइज किया गया है फॉर रेंडरिंग ग्राफिक्स एंड परफॉर्मिंग पैरेलल टास्क, ताकि ना वो ग्राफिक्स को रेंडर कर सके और उसके साथ ना परफॉर्म कर सके पैरेलल टास्क को। अब उस पैरेलल टास्क में कौन कौन से टास्क शामिल है, उसमें ना इमेज को प्रोसेस करना शामिल है, मशीन लर्निंग शामिल है, एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करना शामिल है। ये होता है जीपीयू। अब सीपीयू एंड जीपीयू के आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या है। जो सीपीयू है वो ना डिजाइन किया गया विद फ्यू पावरफुल कोर्स। इसके अंदर ना टिपिकली 4 से लेकर 16 तक कोर्स इस्तेमाल हुए होते हैं, जो कि ऑप्टिमाइज किए गए हैं सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए। अब सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग क्या होती है? सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग में ये होता है कि वो फोकस करती है प्रोसेसिंग टास्क वन एट अ टाइम, एक ही वक्त पे एक ही टास्क प्रोसेस करने पे फोकस करती है, लेकिन ये आपस में बहुत ज़्यादा क्विकली स्विच करती है, मतलब एक टास्क से दूसरे टास्क में बहुत क्विकली स्विच करेगी। तो ये होता है सीपीयू का आर्किटेक्चर। अब जीपीयू का आर्किटेक्चर का, जो जीपीयू है वो 100 और 1000 स्मॉलर कोर से मिलके बना हुआ है, जो कि ऑप्टिमाइज किए गए पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है, यहाँ पे ना 1000 टास्क को ना साइमल्टेनियसली हैंडल किया जाता है। आइडियल फॉर ग्राफिक्स रेंडरिंग, मतलब कि इसको ना ग्राफिक्स रेंडरिंग के लिए ये बेटर ऑप्शन है। With better graphics performance, game can be played at higher resolution। यहाँ पे ना आप गेम्स को अच्छी रेजोल्यूशन में प्ले कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको ना फास्टर फ्रेम रेट्स मिलते हैं, क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको ना फास्टर फ्रेम रेट्स भी मिलेंगे और आप जो है ना अपनी गेम को हाई रेजोल्यूशन पे प्ले कर पाओगे। इस वजह से जो जीपीयू होता है वो ना गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये आपको पैरेलल प्रोसेसिंग दे रहा होता है। क्योंकि जब आप गेम खेल रहे होते हो वहाँ पे आपको पैरेलल प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वहाँ पे ग्राफिक्स भी रेंडर करने होते हैं, वहाँ पे जो है ना उसकी रेजोल्यूशन को भी देखना होता है, उसके फ्रेम रेट्स को भी देखना होता है। तो ये ना पैरेलल जो है ना टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं, इसलिए गेमिंग में जीपीयू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपको अच्छी ग्राफिक्स भी देता है और आप जो है ना गेम बिना रुके जो है ना खेल सकते हो। अब सीपीयू का एंड जीपीयू का टास्क है, यानी कि इन दोनों को किस किस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो जो सीपीयू होता है वो ना बेस्ट सूट करता है जहाँ पे आपको हाई सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस की ना टास्क रन करने हो। वो कौन से होते हैं टास्क, मतलब कि वहाँ पे क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन होती है ना वो सिंगल सीक्वेंस में हो रही होती है। जिस तरीके से आपको एप्लीकेशन रन करनी हो, या ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना हो, या प्रोसेस करनी हो कॉम्प्लेक्स लॉजिक, यानी कि ये क्या होता है, यहाँ पे ना ये सीक्वेंस वाइज होते हैं, ये पैरेलल नहीं होते हैं। यहाँ पे 1 बाय 1 जो है ना टास्क परफॉर्म हो रहा होता है, लेकिन ये आपस में बहुत ज़्यादा क्विकली स्विच करते हैं, तो इस वजह से आपको पता नहीं लगता, लेकिन 1 टास्क जो है ना एट ए टाइम परफॉर्म हो रहा होता है सीपीयू में। इसलिए ये जो है ना रिक्वायर्ड होती है हाई सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस के टास्क में। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है जीपीयू। जीपीयू को ना वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे ना आपको मैसिव पैरेललिज्म चाहिए होता है। पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ना जो टास्क होते हैं ना वो आपको पैरेलल बेस पे परफॉर्म करने होते हैं, यानी इकट्ठे आपको परफॉर्म करने होते हैं। जिस तरीके से आपको ना कोई गेम चलानी है तो वहाँ पे आपको 3D रेंडर भी करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको वीडियो इनकोडिंग भी चाहिए, या एआई को एक्सेलरेट भी करना पड़ेगा आपको, और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स भी वहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो आप कोई गेम चला पाओगे। इसको पैरेलल जो है ना प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसलिए जीपीयू वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे ना आपको गेम चलानी हो या हाई रेजोल्यूशंस की वीडियो एडिट करनी हो, वहाँ पे आपको जो है ना जीपीयू चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मैसिव पैरेललिज्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये होता है जीपीयू।
अब अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए सीपीयू की एंड जीपीयू की, जो सीपीयू होता है वो ना फास्टर होता है जनरल पर्पस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जनरल पर्पस टास्क कौन से होते हैं? वही जो आप डेली बेसिस पे कर रहे होते हो या कोई ऑफिस का काम कर रहे होते हो, ये उसके लिए बेस्ट सुटेबल है, क्योंकि ये ना वैरायटी ऑफ वर्क लोड को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उठा पाता है। ये जनरल पर्पस टास्क के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अब जो जीपीयू है वो ना स्पेसिफाई किया गया है पैरेलल कंप्यूटेशन के लिए है, यानी कि अगर आपको कोई गेम चलानी हो या वीडियो को रेंडर करना हो या आपको एआई की कोई टास्क परफॉर्म करनी हो, जीपीयू उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये उसको पैरेलल जो है ना कंप्यूटेशन आप वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। इसलिए जीपीयू को आप गेमिंग्स में इस्तेमाल करते हो और सीपीयू को जनरल पर्पस टास्क में इस्तेमाल करते हो। अब अगर एफिशिएंसी की बात की जाए, जो सीपीयू है वो ना जनरल पर्पस टास्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। जनरल पर्पस टास्क यानी कि आपको अगर ऑफिस का काम करना है या डेली बेसिस के काम करने हैं, उसके लिए आप सीपीयू का इस्तेमाल करो, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन लेस एफिशिएंट फॉर लार्ज स्केल पैरेलल टास्क, लेकिन जो है ना लार्ज स्केल पैरेलल टास्क के लिए सीपीयू का इस्तेमाल ना करो। जैसा कि आपको गेम्स चलानी हो या हाई लेवल की वीडियो एडिट करनी हो या एआई का कोई टास्क परफॉर्म करना हो, तो उसके लिए सीपीयू बेस्ट नहीं है। अब अगर बात की जाए जीपीयू की, जो जीपीयू है वो ना हाईली एफिशिएंट है वो टास्क परफॉर्म करने के लिए जिसके अंदर मैसिव पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती हो, लेकिन ये ना लेस सुटेबल है जनरल पर्पस टास्क परफॉर्म करने के लिए। यानी कि अगर आपको गेम्स वीडियो जो है ना रन करनी हो तो उसके लिए आप जीपीयू का इस्तेमाल करो, लेकिन अगर जो है ना आपको डेली बेसिस के काम करने हो या ऑफिस के काम करने हो तो वहाँ पे जो है ना जीपीयू लेस एफिशिएंट है, उसके लिए आप जो है ना सीपीयू का इस्तेमाल करो। ये डिफरेंस है दोनों का। अब इसकी समरी क्या है? जो सीपीयू है वो ना जनरल पर्पस टास्क के लिए जो है ना फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वो वहाँ पे ना सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग करता है, जबकि जो जीपीयू है वो ना स्पेशलाइज किया गया पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए, पर्टिकुलरली ग्राफिक्स हो गए या कंप्यूटेशनल हैवी एप्लीकेशंस होंगी। तो सीपीयू का इस्तेमाल आपने डेली टास्क जो परफॉर्म करते हो उसके लिए करो, और जो जीपीयू है उसका इस्तेमाल आप वहाँ पे करो जहाँ पे आपको ग्राफिक्स चाहिए या हैवी कंप्यूटेशनल एप्लीकेशंस को रन करना है। तो ये था कुछ सीपीयू एंड जीपीयू के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।